उनके खत और आप की 234वीं कड़ी 234th एपिसोड लेकर मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज खत पढ़ने से पहले अपने दिल के कुछ जज्बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स देकर अपनी बात साझा करेंगे। दोस्तों, एक चीज होती है इश्क, मोहब्बत। हमने बहुत इसका नाम सुना है, बहुत इसके किस्से सुने हैं, की भी होगी, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि बाबूजी साहब के दिल में लालाजी साहब के लिए वो क्या चीज थी, इश्क था, मोहब्बत था, क्या था? क्योंकि आप सोचिए, बाबूजी की लालाजी साहब की महासमाधि के बाद बाबूजी साहब के साथ सिर्फ उनके गुरु भाई श्री मदन मोहन लाल जी थे और कोई भी उनके साथ नहीं था। पंडित रामेश्वर प्रसाद मिश्र जी बाद में बाबूजी के साथ आए और कुछ समय पश्चात बाबू मदन मोहन लाल जी भी बाबूजी का साथ छोड़ गए। 22 जुलाई सन 1945 को बाबूजी साहब ने अपने गुरु, अपने प्रियतम महबूब की याद में श्री रामचंद्र मिशन की स्थापना करी, सिंगल हैंडेडली। कोई नहीं था उनके साथ। कोई चले चले ना चले, हम तो चल पड़े। मंजिल की जिसको धुन हो, उसे कारवां से क्या। जीती जागती मिसाल बाबूजी साहब। मोहल्ला दीवान जोगराज शाहजहांपुर। आप में से जिन लोगों ने पुराना शाहजहांपुर या पुराना घर बाबूजी साहब का जब वो थे तब देखा होगा, तो दीवान जोगराज की उस पतली गलियों से श्री रामचंद्र मिशन का जन्म हुआ। आज हम 160 देशों में हैं। एक डिक्टेट मुझे याद आ रहा है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि जब हम लेटर पढ़ेंगे अभी आगे, तो आप अच्छे से कनेक्ट कर सकेंगे क्या है। मुझे लालाजी साहब का एक डिक्टेट याद आ रहा है, उसकी एक लाइन जो बाबूजी के खत में है। यहां तो हाल ये है कि लिखे भी तो एक ही शख्स, मदद भी करे तो एक ही शख्स, पैराग्राफिंग भी करे तो एक ही शख्स, फंक्शन के सेलिब्रेशन और उसका इंतजाम करे तो एक ही शख्स, क्योंकि उसके दिल से लगी हुई है। मिशन किन किन परिस्थितियों से, किन किन दौर से गुजरा है, आज जो हम देखते हैं वो उस समय के हिसाब से 5 स्टार ट्रीटमेंट हम लोगों को मिलते हैं जब हम कान्हा शांतिवनम जाते हैं। आज के खत को मैं पढ़ रहा हूं इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि मिशन किन किन परिस्थितियों से गुजरा, बाबूजी साहब ने क्या क्या चीज फेस नहीं करी, उस रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट में आज का लेटर सुनिएगा। बाबूजी साहब का उर्दू पोस्ट कार्ड ईश्वर सहाय जी के नाम। तारीख 29 जुलाई साल 1953, 29 जुलाई 1953। बिरादर अजीजम, दुआ। खत मिला। कब्ल अजी एक पोस्ट कार्ड रवाना कर चुका हूं, मिल गया होगा। कब्ल अजी मतलब इससे पहले एक पोस्ट कार्ड रवाना कर चुका हूं, मिल गया होगा। जस्टिस चतुर्वेदी के 2 खत आ चुके हैं, ध्यान शुरू कर दिया है
और उनको फायदा भी है। दूसरे खत में उन्होंने बिल्कुल अपने आप को मेरे सुपुर्द करना लिखा है। अगर मोहब्बत पैदा होगी तो अच्छा फायदा उठा लेंगे। वो दिबाचा लिखकर, दिबाचा यानी प्रस्तावना, फॉरवर्ड किताब का, वो दिबाचा लिखकर 1 माह बाद भेजेंगे। उन्होंने ये भी लिखा था कि सही कर लेना। उसका जवाब मैंने दे दिया था। उसका जवाब मैंने लिख दिया था कि तहरीर को देखकर आपको जजमेंट देना है। इसको आप बहुत अच्छा कर सकेंगे। किताब खुद गौर से देखिएगा। उसकी स्पेलिंग और हिंदी की जगह अंग्रेजी के लफ्ज़ जहां तक मिल सकें और जहां पर हिंदी कैरेक्टर में लफ्ज़ लिखना हो वो सब लिख दीजिएगा। असल और 1 कॉपी या 2 कॉपी सही हो जाना चाहिए, प्लस डायग्राम आपके पास सही होना चाहिए और किताब की पैमाइश के मुताबिक ब्लॉक बनने चाहिए। अच्छा यही था कि आप आजमगढ़ चले जाते और शुरुआत करा आते और फिर उसको वक्तन फवक्तन यानी समय समय पर तवज्जो देते रहते। मगर मिशन का फंड माइनस में रन कर रहा है। अभी गुरु संदेश की छपाई देनी है। वो लखनऊ वाला प्रेस दाम नहीं कम कर रहा है, नोटिस देने पर आमादा है और सह समाधि के करस्पॉन्डेंस चार्ज मांग रहा है। मजबूरन देना पड़ेंगे। मैं भी खर्चा देने से मजबूर हूं। घर का खर्च नहीं चलता और आप भी मजबूर हैं। ईश्वर मालिक है, संस्था उसी के हुक्म से खुली है और जब वो देगा तो सब काम चल निकलेंगे। बच्चों को दुआ, दुआ गो रामचंद्र। दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय ले रहा हूं, इसके लिए माफ़ करिएगा। एक पिक्चर थी पुरानी, बरसात की रात। उसमें कव्वाली थी। उस कव्वाली की कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं, मैं वो पेश करने की गुस्ताखी कर रहा हूं। लीजिए सुनिए। अल्लाह रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है, कुरान इश्क है। गौतम और मसीह का अरमान इश्क है। ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है। इश्क सरमद, इश्क कोहे तूर है। खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क। इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। वो क्या इश्क का जज्बा था बाबूजी साहब का लाला जी के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने गुरु की मोहब्बत की उन्होंने श्री रामचंद्र मिशन की स्थापना करी। अगर ये स्थापना ना होती, अगर मिशन ना होता तो हम कहां होते। हमको ये कौन याद दिलाता कि हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है।